हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 7 जो है ट्रायंगल, उसमें ट्रायंगल का बेसिक और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जो है हमने वो पढ़ा था। अब क्या है हमारे पास, और एक्सियोम 7.1 भी कंप्लीट कर ली थी। तो उस एक्सियोम 6.1 कंप्लीट की है उसके बेस पे, और जो हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है उसके बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए है कि कैसे हम नेमिंग करते हैं और कैसे हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखते हैं, वो चीज़ है। उसके बाद हम जो है वो थ्योरम 7.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारे पास है, जैसे कि अगर हमारे पास है कि ये लिख दिया कि ट्रायंगल, अगर मैं क्वेश्चन 1 बोलूँ कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिया है हमें ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। ठीक है। अगर हमें ऐसे दे दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं? तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो साइड है वो इक्वल होंगी। ठीक है। जैसे कि हमारी ए बी साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी साइड कोरस्पॉन्ड करेगी एक्स वाई के, तो ए बी साइड हमारी जो होगी, ए बी साइड होगी हमारी एक्स वाई के, बी सी साइड जो होगी हमारी वो वाई जेड के, बी सी साइड जो है हमारी वो वाई जेड के इक्वल होगी। और सी ए जो थर्ड साइड है हमारी, सी ए जो है वो इक्वल होगी जेड एक्स के, जेड एक्स के। ठीक है। ये तीन साइडें हमारी इक्वल हो जाएंगी। और क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे हमारे। एंगल 1 हमारा एंगल एक्स के इक्वल होगा, एंगल 1 नहीं, ए इज इक्वल टू एंगल एक्स के इक्वल होगा। बी जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाई के, एंगल बी जो है हमारा एंगल वाई के इक्वल होगा। और एंगल सी जो है हमारा वो एंगल जेड के इक्वल होगा। मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ही देखने हैं। ए के कोरस्पॉन्डिंग हमारा एक्स है, बी के कोरस्पॉन्डिंग हमारा वाई है, सी के कोरस्पॉन्डिंग हमारा जेड है। एंगल ए बी साइड के कोरस्पॉन्डिंग हमारी एक्स वाई साइड है, बी सी साइड के कोरस्पॉन्डिंग हमारी वाई जेड साइड है, और सी ए की कोरस्पॉन्डिंग हमारी जेड एक्स है। ठीक। अच्छा, इसको मतलब ट्रायंगल का नाम तो ए बी सी एक्स वाई जेड है, उसी को कोरस्पॉन्डिंग होगा। जैसे यहाँ पे नाम सी ए लिख दिया, इसको ए सी और एक्स जेड लिखें तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो हम लिख सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 2, अगर हमें ऐसे दिया हो कि, अगर हमें ऐसे दिया हो कि इफ़ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट दे दी है ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारी एल एम एन के। ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देन कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है हमारी पी क्यू हमारी किसके इक्वल होगी, एल एम के। क्यू आर जो साइड है हमारी, क्यू आर जो साइड है वो हमारी एम एन के इक्वल होगी। और आर पी थर्ड साइड जो है वो आर पी हमारी किसके इक्वल होगी, एन एल के, एन एल के। ठीक है, साइड्स हमारी इक्वल होगी। उसके बाद हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल एल के, एंगल क्यू एंगल एम के, और एंगल एन आर जो है हमारा वो एंगल एन के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये, और ये होते हैं हमारे सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, हमें अगर हमने ये तो हमें दे ही दिया, अगर हमने प्रूव कर दिया कि दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो उनके जो बचे कुछ पार्ट तो हमने इक्वल दिए हुए हैं हमें, जिसके बेसिस पे हमने प्रूव किया कि दो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट है। जो बचे हुए पार्ट है हमारे वो भी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में हमारा क्या होता है, सेम शेप होती है हमारी। मतलब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साथ, सर्कल है तो सर्कल के साथ, और सेम हमारा क्या होता है, सेम साइज, मतलब कि माप, मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए और आकार भी सेम होना चाहिए। ठीक है। ये क्वेश्चन 2 तो थे जो हमें सी पी सी टी पे भेजते। अब मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल हैं दो ट्रायंगल ए, उनके नाम नहीं दिए गए, जिनमें कि हमारे पास क्या है, बी सी जो है हमारे पास, बी सी जो है वो हमारे पास एल एन के इक्वल है। ठीक है, बी सी हमारे पास एल एन के इक्वल है, और साइड सी ए जो है वो हमारे पास इक्वल है एन एम के। ठीक है। वैसे तो ये शेप ड्रॉ करना था ऐसे कि हमारे पास, जैसे ये हमारे पास, ये हमारे पास, और ये हमारे पास ट्रायंगल है,
इसको मैं ए बी सी वैसे नाम दे रहा हूँ इनका, ये ट्रायंगल का नाम नहीं है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एल एम और एन, ठीक है। बी सी हमारी मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, और एल एन ये हमारी 5 सेंटीमीटर इक्वल है, ठीक है। सी ए हमारी ये है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, और एन एम हमारी ये भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एंगल जो है एंगल सी, ये एंगल जो है मेरा 75 डिग्री का है, ये 75 डिग्री का एंगल है, और ये इक्वल है एंगल एन के 75 डिग्री। तो ट्रायंगल के नाम बताने हैं कि कौन सी ट्रायंगल होंगी जो हमारी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है, इसमें से, ठीक है। ट्रायंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंट हमारी होंगी, क्योंकि देखो हमारे पास दो साइडें इक्वल हैं, दो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से हमारी दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। पर ट्रायंगल के नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये वाली ट्रायंगल मान लो पहली ट्रायंगल है, इसका नाम लिख दो सीधा का सीधा, इसका नाम लिख दो ए बी सी, इसका कोई ए बी सी बी जो भी मन में आए वो लिख दो, ठीक है। ये हो गया ए बी सी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बी सी जो है वो इस एल एन के इक्वल है, बी सी जो है वो, अब देखो यहाँ पे बी सी है, तो पहला एक पॉइंट छोड़ दो, बी सी के इक्वल क्या है, बी सी के इक्वल है एल एन। अब या तो ये नाम एल एन आ सकता है, या ये नाम आ सकता है हमारा एन एल, ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब उसके बाद बी सी हमारी ये होगी, उसके बाद दूसरी साइड हमारी सी ए, ये वाली साइड सी ए, ठीक है। सी ए किसके इक्वल है हमारी, सी ए इक्वल है हमारी एन एम के। अब या तो ये एन एम लगा लो या एम एन लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिखें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एम एन, ठीक है, एम एन, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एम, यहाँ पे ये देखो ये एम एन बन गया, और यहाँ पे भी ये एम एन बन गया। अब इसमें एंगल देखो, एंगल हमारा सी जो है वो एन के इक्वल है, हमारा एंगल सी लास्ट में है, एन के इक्वल है। देखो सी लास्ट में हमारा एंगल जो है एन इसमें आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, एल के इक्वल तो नहीं है, तो ये नहीं, ये होगा ट्रायंगल का नाम, ठीक। तो इस टाइप से ट्रायंगल का नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन पेपर बनाना हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना। एक दो क्वेश्चन और बनाऊंगा मैं ऐसे, जिससे कि आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हो, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है थ्योरम हमारी 7.1, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पे थ्योरम 7.1 देखते हैं। तो हमारे पास थ्योरम 7.1 है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो है वो देख चुके हैं। अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, उनकी दो साइडें इक्वल हैं और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, दोनों ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, और सीपीसी टेस्ट से उनके अदर पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो इसका यूज़ करके हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, और फिर ये हमारे पास रूल हो जाएगा, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसमें क्या है, इसमें हमें दिया है कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, two triangle are congruent if two angles and included side of one triangle are equal to two angle and included side of other, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम गिवन क्या हमें गिवन है, हमें नाम दे देते हैं टू ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, उनमें क्या हमें दो एंगल जो है वो इक्वल दिए हैं। मान लेते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के, और एंगल हमारा दूसरा एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है, और इंक्लूडेड साइड हमारी कि बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर के इक्वल, ये हमें गिवन है। देखो जैसे अगर हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करें, यहाँ पे अगर हम फिगर ड्रॉ कर लें तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी, और ये हो जाएगी हमारी पी क्यू आर, जिसमें हमें एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल दिया हुआ है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल दिया, और ए इंक्लूडेड साइड मतलब कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल दी हुई है, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल दिए हुए हैं। अच्छा गिवन ये है हमारे पास, टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव
टू प्रूव करना है हमें कि दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रूफ में। अब प्रूफ में क्या है हमारे पास, प्रूफ में हमारे पास इसके क्या है, प्रूफ में हमारे पास इसके 3 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, तीनों केस हमारे अलग अलग से प्रूव करेंगे तो हमारे पास ये ऑथेंटिक हो जाएगा कि हाँ ये सही है। वैसे तो ये है ही, थ्योरम है, ठीक है, बट फिर भी हम अपने आप से देखते हैं कि हाँ ये है भी है सही या नहीं। ठीक है, तो 3 केस, सबसे फर्स्ट केस में केस 1 लेते हैं हम। केस वन में क्या है, हम इसमें लेते हैं हम कि जो हमारी देखो ये साइड हमें, ये वाली साइड हमें इसके इक्वल दी है और ये एंगल भी इक्वल दिया है। अगर हम ये करते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं फिर कि साइड एंगल साइड जो हमारा एक्सियम 7.1 थी, उससे हम क्या कह सकते हैं, उससे हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है हमारी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, तो बस फर्स्ट केस हमारा यही है। केस 1 है हमारा व्हेन, जब हम क्या मानते हैं केस 1 में हम व्हेन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, जब ए बी पी क्यू के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी ये वाली साइड इज इक्वल टू पी क्यू। क्यों? क्योंकि हमने केस 1 लिया है, ये इक्वालिटी का, ये हमारा केस 1 है, हमने मान लिया है इसको। ठीक है, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये क्यों है, हमें गिवन है जी, हमें गिवन है ये तो क्वेश्चन में, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। और तीसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, ये भी क्या है हमें, ये भी हमें क्या है, गिवन है ये भी हमें। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी ट्रायंगल ए बी सी जो है हमारी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, एक केस प्रूव हो गया। 3 केस हमारे, मतलब मैं शुरू में बताना भूल गया, 3 केस हमारे ऐसे लेंगे कि ये जो है हम ये साइड जो है हम इस साइड को, या तो ये साइड हमारी इस साइड के बराबर ले ली जो कि हमारा पहला केस है। सेकंड केस में हम क्या है, इस साइड को ए बी साइड को थोड़ा सा छोटा मान लेंगे, फिर प्रूव करेंगे कि अगर फिर भी ये हमारा प्रूव होता है तो हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। या फिर मतलब 3 ही केस बन सकते हैं, या तो ये साइड इसके इक्वल हो, या ये साइड इसके छोटी हो, या ये ए बी साइड इससे बड़ी हो। तो पहले केस में तो हमारा आ गया है ये, जब हमने इक्वल मानी है कि दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, सेकंड केस होगा। अब उसमें गिवन टू प्रूव और प्रूफ तो हमारा यही का रहेगा, केस हम सेकंड लिख देंगे उसमें। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओके, तो केस 2 हमारा, तो केस 2 में हमारे पास क्या है कि व्हेन ए बी, जब ये ए बी जो है वो बड़ी हो पी क्यू से, जब ये ए बी बड़ी हो पी क्यू से, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लो कि हम ए बी पे जो है पॉइंट एम ले लेते हैं, ये यहाँ पे हम पॉइंट एम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक टाइप से ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन टाइप करेंगे हम इसमें कि मार्क पॉइंट एम ऑन ए बी। और ये मार्क पॉइंट एम ऑन ए बी, ये कैसे मार्क करना है, ऐसे नहीं कि रैंडमली, ये मार्क करना है कि सच दैट मार्क पॉइंट एम ऑन ए बी सच दैट हम क्या करेंगे, सच दैट जो बी एम है हमारा, बी एम जो है, ये जो बी एम है ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, ये हमारा पी क्यू के इक्वल होना चाहिए। मतलब एम पॉइंट को जो है, एम पॉइंट को ए बी पे ऐसे लेना है कि जो ये लेंथ बी एम की लेंथ है पी क्यू की लेंथ के बराबर आ जाए। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस एम पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से हम इस सी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और इस एंगल को हम नाम दे देंगे, इस एंगल को हम नाम एंगल 1 नाम दे देंगे। ठीक है, इस एंगल को हम नाम 1 दे देंगे। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, और ये हमें गिवन है, ये तो याद ही रखना है कि बी एंगल जो है वो क्यू के इक्वल दिया और एंगल साइड बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल दिया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी एम इज इक्वल टू पी क्यू, बी एम पी क्यू के इक्वल होगी। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन से बी एम को पी क्यू के इक्वल लिया है। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये तो हमें गिवन है,
ये तो हमें गिवन है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी हमें क्या है, ये भी हमें क्या है, गिवन है ये भी हमें। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल है हमारी, देखो बी एम पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और ये इंक्लूडेड एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी एम सी, ट्रायंगल बी एम सी एम बी सी ट्रायंगल एम बी सी जो है हमारी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल बी एम सी हमारी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी पी क्यू आर के। अगर पी क्यू आर के ये इक्वल हो जाएगी, पी क्यू आर के इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं, सी पी सी टी मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देखो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल है, तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल वन हमारा क्या हो जाएगा, एंगल वन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। एंगल वन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल वन ही होगा हमारा आर के इक्वल। तो इसको हम अगर नाम दे दें वन, बट हम लिखेंगे यहाँ पे बट हमें क्या गिवन है, हमें तो गिवन ये है ना कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, यही गिवन था ना हमें। ये देखो हमारे गिवन में ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू आर, ये गिवन था हमें। बट हमें तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर जो है ये गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है। तो एंगल सी मतलब ये कंप्लीट एंगल आर के इक्वल हो जाए और एंगल वन भी हमारा आर के इक्वल हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल होगा ये, ऐसे तो देखो इस कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है, जब हमारा क्या हो जाए, ये ए बी हमारे किसके इक्वल आ जाए, ये हमारी ए बी किसके इक्वल आ जाए, ए बी हमारी पी क्यू के इक्वल है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये जो है ये हमारी देखो ये पॉइंट है हमारा, देखो ये एम, ये जब ऐसे जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट एंगल सी हो जाएगा, और इसका मतलब ये है हमारी ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो ए बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक, तो हम यहाँ से फिर क्या कह सकते हैं, जब हमारी ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल आ गया है, तो हम यहाँ पे फिर दोबारा से फिर कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हमारा सेकंड केस भी कंप्लीट होता है, मतलब कि पहले केस में हमने लिया था कि इन दोनों को इक्वल मान लिया था तो कॉन्ग्रुएंट होगी जी। अब क्या हमने इसको छोटा मान लिया, पर छोटे केस में हमारी क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि एंगल वन भी आर के इक्वल है और एंगल सी भी आर के इक्वल है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे तो हो नहीं सकता है कि देखो हमारे पास कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐसे इक्वल हो जाएं, हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट अलग है, ये मेजरमेंट अलग है। ठीक है, यहाँ से दिख ही रहा है कि ये इतने एंगल का डिफरेंस है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना कि ये पॉइंट एम और ए कोइंसाइड करेंगे, एक टाइप से कोइंसाइड करेंगे, मतलब कि ए बी जो है हमारी वो पी क्यू के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कैसे लगाया है, ए बी इजिकल टू पी क्यू और बी सी इजिकल टू क्यू आर दिया हुआ है और एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू, तो यहाँ पे हमने वो क्राइटेरिया लगाया है। ठीक, तो ये हमारा केस जो है वो सेकंड कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास है केस नंबर थर्ड। इसमें हमने क्या लिया था, बड़ा लिया था, अब की बार हम छोटा लेंगे इसको। ठीक है, तो केस नंबर थर्ड जो है वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो केस थर्ड है हमारा जब ए बी जो है वो लेस देन हो पी क्यू के। ठीक है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, जब हमारे पास ए बी जो है ये वाली साइड जो है वो छोटी है इससे, ठीक है, छोटी है, तो हमें इसका इस ए बी को छोटी है तो पी क्यू के बराबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे मान लेते हैं कि हम इसको आगे ऐसे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और इस सी पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ये ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नाउ
यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन में एक टाइप से, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे यहाँ पे प्रोड्यूस बी ए टू एल, मान लेते हैं कि ये पॉइंट एल है हमारा। प्रोड्यूस बी ए टू एल सच दैट जो हमारी बी एल है, जो हमारी बी एल जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए। जो बी एल है वो पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूस बी ए को हमने प्रोड्यूस किया टू एल तक, कितना, बी एल जो है हमारा वो पी क्यू के इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल एल बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एल बी सी और पी क्यू आर में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एल बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये तो हमारा क्या है, गिवन है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। तो हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एल बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एल बी सी हमारी जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गई पी क्यू आर के। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गई तो हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी। तो सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि जो है हमारा ये एंगल 2 है, एंगल 2 जो है वो एंगल आर के इक्वल हो गया। देख लो यहाँ पे सी पे कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, एंगल 2 बन रहा है ना सी पे। ठीक है, और वो किसके इक्वल, आर के इक्वल होगा। बाय सी पी सी टी हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। बट हमें क्या गिवन है, बट हमें एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्या हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि एंगल सी जो ये छोटे वाला ये पार्ट है ये भी आर के इक्वल है, और ये बड़ा एंगल जो बन रहा है ये भी आर के इक्वल है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, या तो इसको कह दो दिस इज नॉट पॉसिबल, या फिर ऐसे कह दो दिस इज पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल है, ओनली व्हेन, जब क्या हो कि हमारा ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो। ये तभी पॉसिबल है जब ये एल पॉइंट जो वो ए पे आ जाए। जब ये एल पॉइंट हमारा ए पे आ जाएगा तो ये हमारा एंगल सी और एंगल 2 है जो वो सेम हो जाएंगे। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू आर और एंगल सी इज इक्वल टू आर, क्योंकि ये सी इज इक्वल टू आर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आ गया, और यहाँ से हम कह सकते हैं बाय एस ए एस। अब यहाँ पे एस ए एस कौन सा लगा, देखो ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हमें गिवन है, और एंगल ये क्यू इज इक्वल टू एंगल बी जो है हमें ये भी गिवन है। तो यहाँ पे हम वो वाली सी एस ए एस लगाएंगे, बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारे 3 केस बनते थे, ये तीनों केस हमने प्रूव कर दिए हैं। तो अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के 2 रूल हैं, एक रूल है हमारा एस ए एस, और दूसरा रूल जो है हमारा वो है एंगल साइड एंगल। अब इस एंगल साइड एंगल का ही दूसरा रूप जो है वो हमारे पास है एंगल साइड, मतलब 2 एंगल हमारे इक्वल हो जाएं और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ये हमारा इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कोई रूल नहीं है कि एंगल तीनों एंगल इक्वल हो जाएं, बट उसके लिए क्या है, अप्लाई ये वहीं से होता है। देखो अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल, दूसरी ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और एक ये दूसरी ट्रायंगल है, इसके 2 एंगल मान लो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल जो है हमारा इसके इक्वल है। ठीक है, 2 एंगल हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, अब तीसरा एंगल हमारा ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं हो जाएगा, तीसरा एंगल हमारा ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाएगा। कैसे, जैसे ये एंगल अगर मेरा 40 डिग्री का है और ये एंगल मेरा 70 डिग्री का है, तो ये भी 40 का होगा और ये भी 70 का होगा। तो ये अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 40 का, ये 70 का, 110 हो गया, तो ये कितने का बचा, ये 70 का बचा हमारा, ये भी कितना हो जाएगा 70 का ही बचेगा। तो देख लो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये थोड़ा सा इक्वल आ गया है। मैं इसको कितना कर देता हूँ, मैं इसको 60 कर देता हूँ,
मैं इसको 60 कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये 60 तो ये कितना रह जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो एंगल का सम 100 हो गया तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीसरा कितने का बटा 80 का बटा। तो यहाँ तीनों एंगल तो इक्वल हो गए, बट तीनों एंगल इक्वल होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती है, क्योंकि तीनों एंगल हमारे छोटे फिगर में भी हो सकते हैं और बड़े में भी, बट यहाँ तो सेम माप होना चाहिए ना, सेम माप भी होना चाहिए। उसके लिए ये थर्ड साइड आती है, उसके लिए थर्ड साइड आती है कि एक साइड इक्वल हो जाएगी तो वो अपने आप ही एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा रूल होता है, या तो ये दोनों तो है ही है, साइड एंगल साइड, ये एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। इंक्लूडेड एंगल से मतलब बता दिया है कि जो दो साइड लिए हैं, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड लिए, तो इनके बीच का ये एंगल, ये नहीं होना चाहिए कि इसका एंगल ये ले लिया और इसका एंगल ये ले लिया, तब नहीं होगा। और साइड एंगल साइड में हमारे पास क्या है कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अगर ये एंगल है, ये एंगल, ये एंगल है, ये एंगल, तो इनकी इंक्लूडेड साइड ये होगी, इनकी इंक्लूडेड साइड ये होगी, ठीक है। और साइड साइड एंगल में दो एंगल, कोई भी दो एंगल हो और कोई सी भी साइड हो उनके साथ, इसमें इंक्लूडेड साइड का कोई मतलब नहीं है, इसमें इंक्लूडेड साइड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो रूल मेन और ये इसकी कोरोलरी है, एक टाइप से सेकंड रूल है, उसकी कोरोलरी ही है ये एंगल एंगल साइड। इस पे बेस्ड हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज 7.2 और जो उस पर जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनकी प्रैक्टिस करो, इन दोनों की। ये जो है, ये प्रूफ जो है, ये आई थिंक सिलेबस में तो नहीं होगा, बट ये है कि कर लोगे तो अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ जाएगी। ये चेक करना पड़ेगा कि ये सिलेबस में है या नहीं है। मैं एक सेकंड देखता हूँ कि ये सिलेबस में है या नहीं है। हाँ भाई, ये वाला जो प्रूफ है आपका, ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में आपके है। एंगल साइड एंगल जो है ये सिलेबस में प्रूफ है कि डायरेक्टली ये थ्योरम आपके पास आ सकती है कि प्रूफ थ्योरम 7.1 और उसकी स्टेटमेंट दी होगी, तो आपने ये तीनों केस बना के इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको बार बार रिवाइज करें, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार इक्वल लेनी है, डायरेक्टली ही हो जाएगी एंगल साइड एंगल से। एक बार साइड को छोटा लेना है, छोटा लेना है तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी तो ये कभी हो सकता है कि उस साइड को ए बी के इक्वल ही हो जाए, ठीक है। तो ये तीन केस हैं, आपको कर लो। ओके।